Hello friends, welcome to Baiju Exam Prep. This is Sonia here. I hope that you all guys are fine, safe and healthy. और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। जल्दी जल्दी सारे आ जाइए। हमारी एक बेहतरीन थ्योरीज की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको थ्योरीज रिविजन करवा रही हूँ। प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ हम लोग पूरी थ्योरी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने की थी प्याजे और वाइकोस्की, याद है आप लोगों को? देख ली थी आप लोगों ने सबने? हाय शिवी, हाय सरोज, साक्ष्या, ज्योति, मुस्कान, रीना, हेलो। अरे सरोज, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। तो सारे जने आ जाइए और एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, है ना। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्द 1000+ हो जाएंगे। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। फटाफट एक बारी लाइक शेयर बनता है, कम ऑन। हाय दिनेश, अंजू, संजू, हाँ जी। अगर हम बात करें कोहलबर्ग की दोस्तों, तो इनकी सबसे अलग हटकर थ्योरी है और वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। यस, ठीक है, कोहलबर्ग की, परफेक्ट, बिल्कुल सही। एंड यूजली बच्चों को ये थ्योरी कभी भी याद नहीं रहती। मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं याद रहती। जब भी इस थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली मैंने इतनी बार टेस्ट लिया है, ऐप पर भी मेरी 2:30 बजे क्लास होती है, पता नहीं हमेशा बच्चे कभी कभार गलत कर देते हैं। और ये काफी आसान थ्योरी है। एक एक स्टेज आप पढ़ेंगे, देखो इतनी छोटी सी थ्योरी है, 25-30 मिनट में खत्म भी हो जाएगी और सिंपल थ्योरी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप प्रॉपर स्टेज वाइज करेंगे। बट मुझे एक जोश चाहिए, सारे जने एक बारी शेयर कर दो। थैंक्स सरोज। केवीएस का सेशन मैंने आज 4 बजे लिया था, वो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा कि केवीएस में कौन कौन एलिजिबल है, क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या नहीं, वो आप चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। हाँ मैम, केवीएस वाला पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम पे डाल देना एक बारी, ठीक है। चलो मैं अभी सेशन के बाद ही टेलीग्राम पे डाल दूंगी पीडीएफ एलिजिबिलिटी का, ओके। चलो दोस्तों, अगर हम बात करें नैतिक विकास की थ्योरी जो कि कोहलबर्ग ने दी है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि नैतिकता क्या होती है दोस्तों, बताइए। व्हाट इज मोरालिटी? आप लोग अपनी लाइफ में सही गलत फैसले लेते हो या नहीं? हाँ या ना? लेते ही होंगे, है ना। क्या सही है क्या गलत है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो दूसरों को ना सही लगे, है ना। कोई रात को 12 बजे आता है, उसके लिए वो सही है। कोई हमेशा, किसी के रूल होते हैं कि हमें 9 बजे घर आ ही जाना है, किसी के लिए वो रूल है। तो सबके अपने अपने रूल होते हैं, है ना, अलग अलग रूल होते हैं। सही गलत हर कोई इंसान जो राइट और रॉन्ग की समझ है ना, वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है ना। यस, तो दोस्तों इसको हम नैतिकता कहते हैं। यस, हाँ नेहा बायोटेक्नोलॉजी या पीजीटी बायोलॉजी दे सकते हो, ठीक है। और इनकी थ्योरी का जो बेस है वो एक इंसान है, और वो इंसान का नाम क्या है बताओ? हाइंस दुविधा, जिनकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार थी, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। और इनकी वाइफ को बताओ क्या चाहिए था, इतनी ज्यादा बीमार थी, एक दवाई की जरूरत थी ना, जो कि ये दुकान में लेने गए और दुकानदार ने क्या किया, उसका रेट बहुत ज्यादा लगा दिया, रेट काफी कॉस्टली लगा दिया दुकानदार ने। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई हल नहीं बचा, इन्होंने अपनी वाइफ को भी बचाना था, उससे प्यार करते थे, कोई हल नहीं बचा, इन्होंने वो दवाई चुरा ली। बताओ भाई, इन्होंने सही किया या गलत किया वो दवाई चुरा के? कुछ लोगों को तो लगेगा कि मैम इन्होंने सही किया, है ना, कि मैम इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब अगर दुकानदार मान ही नहीं रहा था तो हम क्या कर सकते हैं बताओ फिर, है ना। अगर दुकानदार मान ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं फिर? एट दी एंड इन्होंने दवाई चुरा ली। यस, ये थी हाइंस की स्टोरी। कुछ लोगों को लगेगा ये सही है, कुछ लोगों को लगेगा ये गलत है। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि ये थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाए
और मुड़ के आप लोग कभी भी क्वेश्चन गलत ना करो। बताइए जी क्या होगा इसका आंसर। हाँ, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड रॉन्ग। यस, सही और गलत की समझ को हम कौन सा विकास कहते हैं? नैतिक विकास। यस, सी इज द राइट आंसर। गुड। चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग ने कितने लेवल दिए और कितनी स्टेजेस दी हैं, जिसमें हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए, 3 स्तर दिए हैं और 2 आपकी चरण दिए हैं। हर स्तर के 2 चरण दिए हैं, तो टोटल कितनी अवस्थाएं होंगी, कितनी स्टेजेस होगी? 6 स्टेजेस। चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी हैं? बताइए। यस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 लेवल हैं और आपकी 6 स्टेजेस हैं। यस यार, एक बार लाइक शेयर बनता है। आजकल क्या चक्कर, आप लोग शेयर नहीं करते, बच्चे नहीं आजकल आ रहे, कहाँ खोए हुए हैं बच्चे? सीटेट तो अब हो गया, अब क्या एमपीटेट रीट वाले सो रहे हैं? एक बार ही आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि सारे जने जुड़ जाएं हमारे साथ, फटाफट दोस्तों। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेवल 1। लेवल 1 का नाम है रूढ़ी पूर्व अवस्था, प्री कन्वेंशन लेवल। इसके अंदर लगभग आते हैं 4 से 10 साल के बच्चे या 3 से 9 साल के बच्चे। पहला लेवल नैतिकता का सबसे लोएस्ट लेवल माना जाता है। लोएस्ट लेवल मतलब कि इसमें नैतिकता की समझ होती नहीं, और सही बात भी है। आप बताओ मेरे को, क्या 4 से 10 साल के बच्चे को सही गलत के बारे में पता होगा? उसे पता होगा कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है? बताओ, नहीं पता होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। यस, सो दैट इज व्हाट योर लेवल 1। इसके अंदर सारी नैतिकता आपकी बाहर से कंट्रोल होती है। कौन कंट्रोल करते हैं? पेरेंट्स, टीचर्स। मतलब जो बच्चे हैं ना, वो सब पेरेंट्स और टीचर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे पेरेंट्स और टीचर्स चाहते हैं वैसे करते हैं, अपनी उनकी कोई समझ नहीं होती। यस, जिसमें स्टेज 1 का नाम बताइए सारे जने, क्या है नाम? आधे तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेज 1 का नाम बताओ, स्टेज 2 का नाम बताओ, 3 का नाम बताओ। स्टेज 1 का नाम है दोस्तों ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जो कि क्या कहती है? बच्चे को लगता है जितने भी कानून है, नियम है, सब रिजिड है। कानून नियम सब रिजिड है, सब फिक्स्ड है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। जो मम्मी ने कह दिया वो सही है, जो पापा ने कह दिया वो सही है, जो टीचर ने कह दिया वो सही है, चुपचाप मान लो। अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। सो इसलिए बच्चा चुपचाप मान जाता है इस डर में। यस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? अरे नहीं रितु, मैं तो डेली क्लास ले रही हूँ। हाँ, एब्सेंस, इन्होंने लिखा है ना, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। यस, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी है आपका लेवल 1। परफेक्ट, क्योंकि इसमें नैतिकता की समझ बिल्कुल नहीं हुई। चलिए जी, ये वाला बताइए। कोहलबर्ग के अनुसार सबसे अर्लीस्ट स्टेज कौन सी है नैतिक विकास की? हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहली स्टेज हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे स्थिर और निरपेक्ष होते हैं? चिल्ड्रन सी नियमों को वो बिल्कुल स्थिर देखते हैं, रूल्स को फिक्स्ड और एब्सोल्यूट देखते हैं। बताओ कौन से चरण में? हाँ यस, अभी हमने पढ़ा ही है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। शाबाश,
देखो अब तुम सही कर रहे हो, सारे जने सही कर रहे हो, कोई कंफ्यूजन है नहीं। फिर पता नहीं जब मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ फिर तुम गलत क्यों कर देते हो, हैं। चलिए अब स्टेज 2 का नाम क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत केंद्रित, ठीक है, एक दूसरे के हित में साधना, ठीक है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, या इस स्टेज को इन नामों से भी जाना जाता है, पेपर में ये नाम भी आ जाते हैं। कई बार बच्चे तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कोहलबर्ग की उस स्टेज का और नाम क्या है, ठीक है। अब दूसरी स्टेज में भी क्या होता है, दूसरी स्टेज में बच्चा सोचता है अगर मुझे मेरी चीज मिल रही है ना तो चल मैं दूसरे की बात मान लेता हूं। इसमें बच्चा दूसरी स्टेज में अपना फायदा सोचता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मम्मी कहती है तू चुपचाप बैठ, मैं तुझे आइसक्रीम दूंगी अगर तू चुपचाप बैठेगी, और वो चुपचाप बैठ जाती है आइसक्रीम के लालच में। ये स्टेज हम जैसे टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं, टिट फॉर टैट। अपने यहाँ बच्चे को सिर्फ अपने, उसको सही गलत नहीं पता, बस उसको अपनी चीज चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट। वो बच्चा अपना आवश्यकता, अपनी नीड को पूरा करना चाहता है बच्चा, यस, बस उसको ये मतलब है और उसको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैम नेम याद नहीं रहते बच्चे, वो तो याद करने पड़ेंगे ना। अब तुम्हारी जगह मैं तो नहीं जा सकती पेपर देने, या वहां मैं तो नहीं बैठ सकती। यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, ये कौन सी स्टेज है कोहलबर्ग की, तुम मेरे लिए वो करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, बताओ। हाँ अभी हम लोग करके हटे हैं ये इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। हाँ गुड, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। देखो कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं, कितनी आसान थ्योरी है। कौन सी स्टेज के अंदर मॉरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जब बच्चा अपने हित में सोचता है, यस, सेल्फ इंटरेस्ट बिल्कुल से अपना बेनिफिट सोच रहा है ना, तो अपना बेनिफिट सोच रहा है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, परफेक्ट, वेरी गुड, स्टेज 2, शाबाश। चलो अब हम चलते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 मतलब आपका रूढ़िगत चिंतन, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और ये इसमें आपके आते हैं 10 से 13 साल के बच्चे। इसमें सारी नैतिकता कंट्रोल होती है समाज से, दैट इज सोसाइटी से। सारी नैतिकता सोसाइटी कंट्रोल करती है, मतलब जैसा सोसाइटी सोचती है ना बच्चा उस अकॉर्डिंग ही करता है, ठीक है। उसके सोशल रिलेशन ना खराब हो जाए, उस अकॉर्डिंग ही बच्चा सही या गलत का फैसला लेता है। आइए देखते हैं कैसे। तो आपको पूछा जाएगा कौन सा लेवल सोसाइटी कंट्रोल करता है, तो आपने याद रखना है लेवल 2, ओके। इसमें स्टेज 3 का नाम है गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात चुपचाप मानते रहते हैं ये सोच के कि हमारी इमेज ना खराब हो जाए, है ना। हम अपनी इमेज नहीं खराब होना चाहते, हम अच्छा लड़की या अच्छा लड़का हमेशा कहलाना चाहते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के सामने या कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने, कि इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, गुड बॉय गुड गर्ल रहना है हमेशा, ठीक है। सो ये है आपकी, चाहे आपको कुछ गलत भी दिख रहा हो पर नहीं, आप चुप रहोगे, आप गलत को अनदेखा कर दोगे क्योंकि आपको अपनी इमेज ज्यादा प्यारी है। तो बंदे की, वो कहते हैं ना बंदे की हाँ में हाँ मिला देना, हाँ में हाँ मिला देना ताकि अपनी इमेज खराब ना हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर स्टेज 3। चलिए जी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ देखो बीइंग नाइस, है ना, कि कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बना के रखना, एक दूसरे के साथ बना के रखना, ठीक है, अपनी इमेज ना खराब होना। तो ये आपकी कौन सी स्टेज है, दैट इज गुड बॉय गुड गर्ल, परफेक्ट। चलो स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यस बिल्कुल सही। बच्चा चुप, जो भी अपने आसपास के नियम है, देखो हमारे आसपास रूल रेगुलेशंस होते हैं,
हम उनको चुपचाप मानते हैं ये सोच के कि अगर हमें इस सोसाइटी में रहना है तो हमने इस नियम कानून को मानना है ना, राइट। चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है रूल्स रेगुलेशंस को, क्योंकि उसका सोसाइटी में रहना है। अगर वो रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा तो वो सोसाइटी, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वो स्कूल में अगर हमें पता है हमें ग्रीन ड्रेस लगी है, पर वो कहेगा नहीं मैं तो पीली ड्रेस पहन के जाऊंगा, तो कैसे चलेगा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को बहुत ही मतलब ऊपर रखते हैं और जैसा सोसाइटी चाहते हैं वैसा ही टोटली करते हैं। इमरजेंसी में भी वो रूल नहीं तोड़ते लोग, इमरजेंसी में भी वो लोग रूल नहीं तोड़ते, चुपचाप ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें समाज के अंदर एक अच्छा मेंबर बनना है। ठीक है, दैट इज योर स्टेज 4। जैसे ये क्वेश्चन देखो मैम, ये DSSB में भी हमें हेल्प करेगी। ये देखो ये थ्योरीज तो सारों में ही आती है दोस्तों। एक बार सारे जने लाइक शेयर कर दीजिए। एक टीचर क्लास में कहती है कि जो असाइनमेंट्स हैं वो बच्चों के लिए बनाई गई और चुपचाप बच्चों को वो असाइनमेंट करके लानी है बिना किसी की मदद के, है ना। तो ये कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज है? बिना किसी की मदद के वो हमें असाइनमेंट करके लानी है। तो ये तो टीचर फिर वही आ गई ना, स्कूल के नियम आ गए, रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर। चुपचाप बोल दिया जो करके लाना है, चाहे बच्चा बीमार हो जाए, उसके घर कुछ अनहोनी हो जाए, पर नहीं, अगर बच्चे को चुपचाप उसको फॉलो करना है। ये आपके स्कूल का नियम है, असाइनमेंट अगले दिन करके लानी है। सो दैट इज लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए, वह कौन सा चरण है जिसमें लोग नियमों का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, अधिकार का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान करते हैं? ये कौन सा है? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, वंस ड्यूटी एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी। यस, ये अभी हम लोग करके हटे हैं, लॉ एंड सोशल ऑर्डर। यस, गुड। ठीक है, देन है दोस्तों लेवल 3। लेवल 3 है सबसे आपका हाईएस्ट मॉरल लेवल, जो कि कोहलबर्ग कहता है यहाँ लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल में लोग अपने दिल की सुनते हैं और वो लोग बहुत कम होते हैं जो अपने दिल की सोचते हैं। ये लेवल है आपका 13+ ऑनवर्ड्स एज। ठीक है, इसमें जो नैतिकता है वो कंट्रोल होती है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से, मतलब अपनी सुनना, आपकी इंडिविजुअल राय क्या है, जो कि बहुत लोग कम मानते हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत हक। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, अभी हमने चौथी स्टेज में क्या पता था कि रूल्स हमारे लिए बने हैं। अब अगर रूल्स हमारे लिए बने हैं, फिर हिंस को तो दवाई चुरानी नहीं चाहिए थी। फॉरेन देश में उसने दवाई चुराई है, उसको कम से कम 10 साल की सजा होगी, पर वो सही था, उसने दवाई चुराई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कभी कभार रूल्स तोड़ने पड़ जाते हैं। ऐसे तो हमेशा जो एम्बुलेंस है वो रेड लाइट पे खड़ी रहेगी, यही सोच के कि मुझे तो रूल फॉलो करना है। जो इंसान अंदर है वो कोई चक्कर नहीं, मुझे रूल फॉलो करना है, मुझे रेड लाइट पे रुकना है। तो कहते हैं ये हमें समझना चाहिए कि हम मानते हैं कि रूल्स हमारे लिए बने हैं, परंतु जब ज़रूरत पड़े तो हम रूल्स को बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रूल्स भगवान ने तो आके बनाए ही नहीं। किसने बनाए हैं रूल्स? ये हम लोगों ने बनाए हैं। तो ज़रूरत पड़े तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रूल से ऊपर क्या है? इंसान का हक, इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है रेदर देन रूल। ठीक है, और लास्ट स्टेज 6 क्या है? दैट इज आपकी कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कॉन्शियस है। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है दोस्तों? अंतरात्मा की आवाज़। ठीक है, देखो हमें सबको कहीं ना कहीं लगता है हाइंस ने सही किया, क्योंकि हमारी सबकी कॉन्शियस यही कह रही है। इस स्टेज के अंदर आके लोग अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, जो एक्चुअली जस्टिस है, जो सही निर्णय है, लोग वो करते हैं। पीपल फॉलो इंटरनलाइज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो जैसे महात्मा गांधी जी ने किया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया, है ना। अगर ये लोग अपनी ना करते फिर तो आज हमारा शायद भारत आज़ाद ही ना होता, है ना। सो और जो एक्चुअली सही है, अगर वो कहते हैं हेन्स की जगह कोई दूसरा इंसान भी होता,
कोई अनजान इंसान भी होता, कोई अदर पीपल भी होते, तब भी हिंस को ये करना चाहिए था, क्योंकि सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी है, सबसे ऊपर क्या है, इंसानियत, इंसानियत के नाते भी उन्हें ये करना चाहिए था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, Karnail Singh, he did not pay income tax despite the legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dam. वो ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहते जो इतने सारे पैसे सिर्फ डैम बनाने पे खराब करिए। इसलिए करनेल सिंह को लगा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, कि मेरी मनी अच्छे काम में नहीं जा रही। यहाँ अगर करनेल सिंह अपनी बात सुन रहे, ठीक है, अपने लिए स्टैंड करे, इसका मतलब करनेल सिंह कौन से लेवल में आएंगे? यस, करनेल सिंह आपके आएंगे थर्ड लेवल के अंदर। थर्ड लेवल मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? सेकेंड, पोस्ट कन्वेंशन लेवल। वेरी गुड। अच्छा, ये किसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हर स्टेज के दो दो नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉपी में लिख लेना। कई बार तुम लोग इसलिए भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें उस स्टेज का दूसरा नाम ही नहीं पता होता, तो इसको कॉपी में लिख लेना। अच्छा, और क्रिटिसिज्म क्या इसकी थ्योरी था? एक लेडी थी कैरल गिलिगन, जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने क्या किया है, कोहलबर्ग ने जेंडर बायस किया है, क्योंकि सारी स्टोरी हाइंस अकॉर्डिंग बनाई है, सारी थ्योरी हाइंस के अकॉर्डिंग बनाई है। सो उन्होंने जेंडर बायस किया है, फीमेल का केयर पर्सपेक्टिव नहीं सोचा। अगर कहते इस फीमेल होती ना तो फीमेल इतना दिमाग ही नहीं लगाती, जो उसके दिल में आता है वो ही सब करती है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया? कैरल गिलिगन, क्योंकि इसको लगा इसने जेंडर बायस किया है। और इसका क्रिटिसिज्म क्या है? कोहलबर्ग ने ज़्यादा जोर ना नैतिक सोच पर दे दिया रेदर देन नैतिक व्यवहार पर। जिस तरह से इन्होंने स्टेजेस बनाया ना, तो कहते सोच पर ज़्यादा जोर है, दिमाग पर ज़्यादा जोर है, करने पर कम जोर है। और कोहलबर्ग का एक और क्रिटिसिज्म है, कोहलबर्ग ना फैमिलीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता था। इसे लगता था कि फैमिलीज की राय बच्चों के लिए ज़्यादा काम नहीं आती, तो लोगों को लगा कि इसने फैमिलीज को अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है, देन इसकी थ्योरी कल्चरी बायस है। कोहलबर्ग कहता था मेरी थ्योरी हर कल्चर में सेम फॉलो होगी, सारे कल्चर में मेरी थ्योरी सेम फॉलो होगी। ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबका कल्चर अलग अलग होता है ना। चलो, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी जने। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दो फटाफट। यस, बिल्कुल सही। अभी तो बताया है कि कोहलबर्ग ने बोला है सारी जो है यूनिवर्सल सीक्वेंस सारे कल्चर में सेम ही फॉलो होगा। परफेक्ट, बिल्कुल सही। यस। अच्छा, सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिसिज्म क्या है? कोहलबर्ग थ्योरी का अभी आप लोगों को बताया है। सबका सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। ये यूपी टेट में भी दिखेगा आपको, एमपी टेट में भी दिखेगा, रीट में भी दिखेगा। हाँ, वेरी गुड। आपको बताया कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर द कल्चर डिफरेंसेस मेन एंड वुमेन, है ना, क्योंकि कोहलबर्ग ने बेसिकली आपका क्या किया है? जेंडर बायस किया है। यस, परफेक्ट, क्योंकि उसने सारी स्टोरी मेल अकॉर्डिंग बनाई है। गुड। चलो देखो, समझ आ गई आप लोगों को? मुश्किल थी कोई थ्योरी? सिंपल सी थ्योरी थी। देखो 20-25 मिनट में हो भी गई। अब मुझे नहीं लगता आप लोग इसका क्वेश्चन गलत करोगे। क्या कहते हो, करोगे गलत या नहीं? अच्छा, चलो फिर बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब आपको पियाजे करा दी, वाइकॉस्की करा दी और कोहलबर्ग करवा दी है। ठीक है, एक दो जो और इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं जल्द ही करवा दूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।